नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बेशक छोटी है लेकिन है बहुत रोमांचक। आखिर तक जरूर सुनिएगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो आप कहानी को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी एंकर नवीन पांडे की जुबानी, कलम और स्याही, अटूट रिश्ता। सदियों पुरानी बात है। बांस की एक कलम और स्याही में किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस करते करते कलम और स्याही एक तालाब के किनारे पहुंच गई। कलम बोली, बेशक तुम्हारा और मेरा साथ सदियों पुराना है, लेकिन आज तक कभी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, जबकि वास्तव में तुम कुछ भी नहीं हो। मैं श्रेष्ठ हूँ। स्याही इससे पहले कुछ बोल पाती। कलम बोली, तुमने कभी ये सोचा भी कि मैं सबकी किस्मत लिखती हूँ और जो मैं किस्मत में लिख देती हूँ उसे फिर विधाता भी नहीं टाल पाता। इसलिए अब तुम चुप हो जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। कलम की बात सुनकर स्याही बहुत दुखी हुई। उसने कभी ये न सोचा था कि उसका और कलम का सदियों पुराना साथ यूं टूट जाएगा। स्याही को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी कि आखिर कलम उसका साथ छोड़ देगी तो फिर बाजार में उसकी कोई कद्र न रह जाएगी। लोग उसे खरीदना ही बंद कर देंगे। स्याही ने कलम से कहा कि जैसे दिए में तेल और बाती का संबंध है, नदी और किनारे का संबंध है, जल और मीन का संबंध है, ऐसे ही मेरा और तुम्हारा भी संबंध है। फिर भला बिना मेरे तुम कैसे रह पाओगी? कलम ने स्याही की एक न सुनी और बोली, मैं अभी पानी के साथ मिलकर इस तालाब की किस्मत लिख देती हूँ। तुम्हें समझ आ जाएगा कि बिन तुम्हारे मैं अपना काम बखूबी कर सकती हूँ। अब यह मेरे हाथ में है कि यह तालाब कितने समय जीवित रहेगा और इसका भविष्य क्या होगा। कलम की बात पूरी होते ही तालाब डर से थरथरा उठा। उसे लगा कि यदि कलम ने उसकी किस्मत में लिख दिया कि इस भीषण गर्मी में तालाब का जीवन केवल कुछ ही दिनों का शेष रह गया है, तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मेरा भविष्य क्या होगा? मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे देख पाऊंगा? कई सवाल तालाब के मन में आए और तालाब डर के मारे सहम गया। कलम की बात तालाब और उस तालाब में रहने वाला एक कछुआ भी सुन रहा था। कछुआ रेस में एक बार खरगोश से जीता जरूर था, लेकिन उसके बाद खरगोश उसे 5 बार हरा चुका था। आज कलम की बात सुनकर फिर उसे खरगोश के साथ रेस करने का ख्याल आया। उधर स्याही आज बहुत उदास थी। कितने सदियों का साथ था उसका और कलम का, लेकिन कलम इसे आज तोड़ने का मन बना चुकी थी। कछुआ रेस के लिए तैयार हो गया। उसने खरगोश को आवाज दी। खरगोश पास ही जंगल की झाड़ियों में जड़ी बूटियां खाने में मशगूल था। वह कछुए की आवाज सुनकर दौड़ा चला आया। कछुआ खरगोश से बोला, बेशक एक बार हारने के बाद तुम मुझसे 5 बार जीत चुके हो, लेकिन आज मैं फिर तुम्हें रेस करने के लिए चैलेंज करता हूं। खरगोश अपने ही जगह पर फुदका और फिर छोटे से कानों को फटकाता हुआ बोला, तुम एक बार मेरी गलती की वजह से रेस जरूर जीत गए थे। अगर मैं तुम्हें बहुत दूर देखकर पेड़ के नीचे न सोता तो तुम कभी भी वो रेस न जीत पाते। और उस गलती से सीख लेते हुए मैं उसके बाद तुम्हें 5 बार हरा चुका हूं, और फिर भी तुम रेस करने पर तुले हुए हो। चलो, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। कछुआ बोला, रेस से पहले मुझे एक शर्त रखनी है कि इस बार रेस का रूट मैं तय करूंगा। खरगोश बोला, मुझे मंजूर है।
कछुए ने खरगोश को रूट बता दिया। रेस शुरू हुई। खरगोश हमेशा की भांति तेज दौड़ता हुआ काफी दूर निकल गया। कछुआ दूर दूर तक कहीं न दिखाई दे रहा था। खरगोश कछुए के चैलेंज को सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। अचानक रूट के बीच में एक नदी आ गई। खरगोश को वहीं रुकना पड़ा। कुछ देर बाद कछुआ भी वहां पर पहुंच गया। कछुए ने आराम से नदी पार की और रेस जीत गया। शाही कछुआ और खरगोश की रेस को ध्यान से देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि कछुआ कैसे रेस जीता। उसके दिमाग में एक योजना आई। शाही एक बार फिर कलम से बोली कि तुम कई सदियों से अनगिनत प्राणियों की किस्मत लिख चुकी हो, लेकिन आज अगर अकेले में तुम तालाब की किस्मत लिखोगी तो भला मुझे कैसे पता लगेगा कि जो तुम उसकी किस्मत लिख रही हो वो सच साबित हुई। इसलिए तुम मेरे सामने किस्मत लिखो। कलम तैयार हो गई। शाही ने अपनी योजना के अनुसार दोपहर की तेज चिलचिलाती धूप में तालाब की किस्मत लिखने के लिए कलम से कहा। तालाब के किनारे बैठकर कलम खुद को तालाब के पानी में डुबाकर उसकी किस्मत लिखने लगी। वो एक शब्द लिखती, जैसे ही वह शब्द खत्म होता तेज धूप उसे सुखा देती। कलम फिर दूसरा शब्द लिखती। इस बार भी फिर वही होता। कलम ने फिर बड़े आत्मविश्वास से अगला शब्द लिखा, लेकिन तेज धूप ने शब्द पूरा होने से पहले ही सुखा दिया। कलम ने कई बार तालाब में डुबाकर फिर से वही कोशिश की, लेकिन प्रत्येक बार परिणाम वही निकला। वह शब्द लिखती और अगले ही पल शब्द मिट जाते। कलम कभी स्याही की तरफ देखती तो कभी तालाब की तरफ। अब उसे कुछ सूझ न रहा था। स्याही और तालाब दोनों ही कलम को देख रहे थे। अंततः कलम अब हार मान चुकी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी: कभी भी कलम बनकर सब कुछ एक पल में तय करना बड़ी भूल है। कलम व स्याही बनकर किस्मत लिखना ही सही फैसला है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि समाज में कलम व स्याही की तरह मिलकर जीने की आदत का विकास हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, नमस्कार।